आपको मेरे वीडियो चैनल लर्न हिंदी विद बीना में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए काकी पाठ के प्रश्नोत्तरों को लाई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं उसका कथन को पढ़ूंगी। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। प्रश्न है, शून्य मन से आकाश की ओर देखने वाला बालक कौन था? उसका परिचय दीजिए। उत्तर, शून्य मन से आकाश की ओर ताकने वाले बालक श्यामू नाम का एक अबोध बालक है। वह भोला भाला सीधा साधा लड़का है। वह अपनी माँ काकी से बहुत प्यार करता है। प्रश्न 2, श्यामू अकेला बैठा बैठा क्या सोचता रहता था और क्यों? उत्तर, जब श्यामू को अपने साथ के बच्चों से पता चला कि उसकी माँ ऊपर राम के पास गई है, अतः वह आकाश की ओर ताकता रहता था। श्यामू अकेला बैठा बैठा अपनी माँ के बारे में सोचता रहता था कि अपनी काकी को राम जी के पास से कैसे वापस ला सकते हैं। प्रश्न 3, श्यामू की प्रसन्नता का क्या कारण था? उत्तर है, श्यामू अपनी माँ की मृत्यु के बाद से उदास रहने लगा था। एक दिन उदास मन से आसमान की ओर ताकते हुए एक पतंग उड़ती देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके बाल मन ने एक अपनी कल्पना सजा ली थी मन में कि अब वह पतंग के द्वारा अपनी काकी को राम के यहाँ से वापस ला सकेगा। प्रश्न 4, वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता के आधार पर बालक श्यामू की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, श्यामू एक छोटा सा भोला भाला बालक है जिसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। वह स्वयं को अकेला अनुभव करता है और उदास रहता है। एक दिन अचानक उड़ती हुई पतंग को देखकर वह प्रसन्न हो जाता है और पतंग द्वारा अपनी माँ अर्थात काकी को वापस लाना चाहता है। इससे पता चलता है कि उस बालक में बहुत भोलापन और अपनी माँ के साथ अटूट प्रेम था। प्रश्न 5, एक चवन्नी का आविष्कार से क्या तात्पर्य है? समझाइए। उत्तर, एक चवन्नी का आविष्कार से यहाँ तात्पर्य है कि श्यामू को एक पतंग खरीदने के लिए एक चवन्नी अर्थात 25 पैसे मिल गए। जैसे किसी वैज्ञानिक को कोई आविष्कार करके खुशी मिलती है, उसी प्रकार श्यामू ने भी अपने पिता की जेब से चवन्नी मिलने पर खुशी प्रकट की। प्रश्न 6, तुरंत वहां से भाग गया, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उसकी उदासी का कारण क्या था? उत्तर, तुरंत वहां से भाग गया इन शब्दों का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया है। उसे अपने काम के लिए अर्थात पतंग के लिए चवन्नी मिल जाने से वह तुरंत वहां से भाग गया। उसकी उदासी का कारण उसकी माँ की मृत्यु थी, जिससे वह अकेलापन महसूस कर रहा था। प्रश्न 7, श्यामू के मित्र का नाम बताइए तथा उसका परिचय दीजिए। उत्तर, इस श्यामू के मित्र का नाम भोला था। वह सुखिया दासी का बेटा था। वह श्यामू की हम उम्र का था और उसके सुख दुख का साथी भी था। श्यामू की तरह वह भी भोला भाला किंतु समझदार भी था। प्रश्न 8, श्यामू ने भोला से क्या करने के लिए कहा? उसकी योजना क्या थी? उत्तर, श्यामू ने भोला से गुपचुप तरीके से एक पतंग और डोर लाने के लिए कहा, क्योंकि श्यामू की योजना थी कि पतंग में काकी लिखकर राम के हाथ से काकी को नीचे ला सकें। पहले मैं कथन पढ़ूंगी। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। प्रश्न है, श्यामू को किसने कब और क्या बात सुझाई? उत्तर, भोला ने श्यामू को सुझाव दिया तब दिया जब श्यामू पतंग द्वारा काकी को नीचे लाने की बात कर रहा था। तभी भोला ने पतंग में मोटी रस्सी बांधने का सुझाव दिया ताकि डोर टूटने का भय न रहे। प्रश्न 10, भोला की बात सुनकर श्यामू गंभीर क्यों हो गया? उसकी चिंता का क्या कारण था? उत्तर, भोला की बात सुनकर श्यामू गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि जो भोला ने जो सुझाव मोटी रस्सी लाने का वो उसे सही लगी और उसकी चिंता का कारण था कि मोटी रस्सी मंगवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। प्रश्न 11, काकी कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, काकी कहानी के सभी पात्र तथा उनके चरित्र का ताना बाना भी कहानी के आसपास घूमता रहता है। इस कहानी में श्यामू अपनी काकी की मृत्यु के बाद से उदास रहता है। काकी को राम के पास से नीचे लाने की योजना बनाता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। अतः यह कहानी पूरी तरह सार्थक अर्थात उचित है। प्रश्न 12, श्यामू का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उत्तर है, श्यामू नादान बालक, भावुक, दृढ़ और भोला भाला था। प्रश्न 13, घर भर में कोहराम क्यों मचा था? उस कोहराम का श्यामू पर क्या असर पड़ा? उत्तर, घर भर में कोहराम इसलिए मचा था क्योंकि श्यामू की माँ की मृत्यु हो गई थी। कोहराम का श्यामू पर यह असर हुआ कि वो उदास रहने लगा था। प्रश्न 14, असत्य के आवरण में कौन सा सत्य छिपा था और वह सत्य कैसे प्रकट हो गया? उत्तर, श्यामू को लोगों ने यह कहकर दिलासा दिया था कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, जबकि उसकी माँ मर चुकी थी। असत्य के आवरण में यही सत्य छिपा था, लेकिन आसपास के मासूम बच्चों ने उसे सत्य का पता मासूम बच्चों से
सत्य का पता चल ही गया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो राम के घर चली गई है। प्रश्न 15, वर्षा के कारण पृथ्वी की आर्द्रता का उदाहरण यहाँ क्यों दिया गया है? उत्तर, शामू का काकी के लिए रोते रोते रुदन क्रमशः शांत हो गया, परंतु उसका मन अत्यंत दुखी था। उसका लेखक द्वारा वर्षा के पानी से उदाहरण दिया है। जैसे वर्षा तो उसके बाद धरती पानी सोख लेती है, परंतु पृथ्वी के अंदर पानी की नमी तो हमेशा बनी रहती है। प्रश्न 16, यहाँ शुभ कार्य किसे कहा गया और क्यों? उत्तर, यहाँ शुभ कार्य से मतलब है कि जब भी कोई अच्छा कार्य शुरू किया जाता है उससे पहले पूजा अर्चना की जाती है। वैसे ही अचानक शुभ कार्य में विघ्न अर्थात रुकावट की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शामू ने उनके कोट से रुपया निकाला था। प्रश्न 17, विश्वेश्वर हद बुद्धि क्यों हो गया? उत्तर, जब शामू ने पतंग के लिए चोरी की तब उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारे, उसकी पतंग फाड़ डाली। लेकिन जब विश्वेश्वर ने पतंग पर काकी लिखा देखा तो वह हद बुद्धि हो गया, अर्थात सोचने समझने की स्थिति में ना हो ऐसा हो गए थे। प्रश्न 18, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। ये किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? उत्तर, यह कथन शामू ने भोला से कहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि पतंग में काकी लिखा हो तो पतंग सीधे काकी के पास पहुंच जाएगी और वह इसकी रस्सी पकड़कर नीचे उतर आएगी। प्रश्न 19, काकी कहानी का उद्देश्य लिखिए। उत्तर, काकी कहानी का उद्देश्य लेखक द्वारा बच्चों के बाल मन और उनकी मानसिकता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना है कि बच्चे अपनी स्थिति के अनुसार किस प्रकार प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ लिखिए। पहला है, शयन सोना, करुण दयनीय, अबोध नासमझ, उग्र गुस्से से भरा, उत्कंठित उत्सुक, विघ्न बाधा, विलाप रोना, कोराम रोना, आर्द्रता नमी, ओछी छोटी, मुखबिर भेद खोलने वाला। अब मैं आप यहीं पर प्रश्नोत्तरों को समाप्त करती हूँ। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।